आपकी शायरी की किताब की बड़ी गूंज है। ये 33 साल के बाद मैंने शायरी की दूसरी किताब आई मेरी। बाहम हुआ करे हैं दिन रात नीचे ऊपर, ये नरम शाना लड़के हैं मखमले दुखाबा। मैंने 26,000 लोगों की लिस्ट अदालत के सामने पेश की थी, जो मर्द से औरत हुए और औरत से मर्द हुए। जितने भी ट्रांसजेंडर मरे हैं, कत्ल हुए हैं, ये मर्द थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक खान। एक ऐसे पॉडकास्ट के लिए हाजिर हुए हैं, ऐसी शख्सियत के लिए पास जो हमारे दिल के बड़े करीब हैं। और ये मकबूल साहब का बहुत शुक्रिया। मैंने तमहीद इसलिए नहीं बांधी ताकि आपसे गुफ्तगू आपने सलाम भी नहीं किया, मैं कर दूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सलाम आपसे पहले कर लिया था। अच्छा। ये बताएं सर, आज कल आपकी शायरी की किताब की बड़ी गूंज है, उस पर भी मैं आता हूँ। ठीक है, शायरी की किताब ये पे आता हूँ। 33 साल के बाद मैंने शायरी की दूसरी किताब आई मेरी। लेकिन ये शायरी से पहले ये बताएं कि आपने मारिया बी के पॉडकास्ट में इन शायरों के बड़े लत्ते लिए हैं। आपने कहा ये सारे हमजिन्स परस्ती का शिकार थे। मैंने तो ये बहुत क्या सारे मामला? ऐसे शेर हैं जो सुनाए ही नहीं, खौफ से। देखिए बात सुने, मसला सारा ये है कि हम हर एक को गाली दे देते हैं। वो जो मौलवी हैं वो बच्चों के साथ ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये जो आपके शायर हैं जिनको आपने फ़नकार बनाया हुआ है, ये सारी ज़िंदगी इन्होंने जहाँ ख़वातीन की बात की, वो तो बड़ी देर तक बात सारी बातें ऐसी की हैं, और एक माहौल बना हुआ है। मैंने तो उन शायरों के वक्त उस ज़माने में देखे हैं, बिल्कुल जब ये ऐसा ऐसा बदला है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस तरह की तशबीहात हैं लड़कों के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। मतलब एक फ़िक्र आपको सुनाते हैं, एक शेर मीर तकबीर का, कि बाहम हुआ करे हैं दिन रात नीचे ऊपर, ये नरम शाना लड़के हैं मखमले दुखाबा। अब इसकी क्या तसव्वुफ़ निकालेंगे इसमें से आप? जो अक्सर कहते हैं जी ये सूफियाना रंग था बहुत बड़ा, ख़त आ गए हैं उसको और मेरे सफ़ेद बाल। अगला मिसरा मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ, पढ़ दें। लेकिन वो कर रहा है देने में टाल टाल। अब इसको चलाइएगा नहीं। नहीं, अब क्या शायरी की हुई है कि दीवान में मौजूद है। अच्छा ये बताइएगा, और ये सब आप पाकिस्तान में हम जिस परस्ती को लेके आपने बड़ा पीछे आवाज़ भी उठाई, मारिया बी के साथ आपने गुफ्तगू करते हुए बड़ा गुफ्तगू भी की। पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कोई रियासती सतह पे कोई हम जिस परस्ती का फ़रोग के लिए कोशिश की जा रही है? गुज़श्ता हाँ जी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से एक बड़ा प्लान्ड यहाँ पर मामला हुआ है, और इस हम जिस परस्ती को उन्होंने उसके थ्रू लेके आए हैं, वुमेन मार्च के थ्रू। आपको पता है कि जिस वक्त शुरू शुरू में वुमेन मार्च जो था, लड़कियाँ आती थी, फिर उसके बाद उन्होंने ख्वाजा सरा को भी लेके आना शुरू कर दिया, और इसको उन्होंने बनाया कि ख्वाजा सरा एक इंतहाई मज़लूम कौम है, और मैं भी मानता हूँ मज़लूम कौम है, इसलिए कि पैदाशी नाबीना, पैदाशी जो है बहरा, पैदाशी लंगड़ा, ये माजूर लोग हैं, ये इनकी तवज्जो मांगते हैं। लेकिन जो पैदाशी जिन्स वाला है वो कैसे, आप मुझे बताइए। अंधे का आपने अलहदा शनाख्ती कार्ड बनाते हैं? नहीं बनाते। उसकी एक टाँक नहीं है ना। माजूरी लिख देते हैं। हाँ, माजूर लिखते हैं। माजूर भी नहीं लिखते, शनाख्ती कार्ड में कौन माजूर लिखता है? नहीं सर, मजदूरी अलामत के तौर पर, अलामत के तौर पे ऐड करते हैं, कर देते उसकी हैं। भी ये अलामत लिखते हैं जैसे ना। अलामत के तौर पे ऐड कर देते हैं। लेकिन एक बंदे की एक जिनसी आधार नहीं है मुकम्मल तौर पे बने हुए, उसके लिए आप कहते हैं एक सेपरेट जिन्स। तुम लोगों से ट्रंप बहुत बेहतर है, उसने खड़े होकर कहा ओनली टू जेंडर्स। यस, उसने कहा ये कोई चक्कर नहीं है भाई। अच्छा, असल मसला ये है कि जहाँ एक ह्यूमन राइट्स सेल बना, उस सेल के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। एक इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने जिन्स तब्दील करवाई, उसके बाद उन्होंने पूरे का पूरा अपना हुलिया बनाया, और वो वहाँ पर आजकल वहाँ लगे हुए ट्रांसजेंडर की। बहुत सारे लोग हैं। मारिया बी ने एक फिक्रा बड़ा कहा था, उसने कहा ये सारी चीज़ें पहले उन्होंने औरतों पे आजमाई। तुम्हारी नाक लंबी कर देते हैं, तुम्हारे गाल चीक अच्छे वाले कर देते हैं, तुम्हारी ब्रेस्ट का इम्प्लांट कर देते हैं, तुम्हारे हिप्स बड़े कर देते हैं। समझिए, ये जब औरतों के अंदर उनको कामयाबी मिल गई, और औरतों ने कहा कि हम तो सारी की सारी जो हैं वो लेडी डियाना बन सकती हैं, तो फिर उन्होंने मर्द को इस तरफ लेके आया। आप देखें ना, पूरी औरत के चेहरे पे भी बाल होते हैं, बाद औरतों के होते हैं, वो पूरे के पूरे क्या कराती हैं, वो जो लेज़र कराती हैं, वो निकालती हैं, बाजू के लेज़र कराती हैं, टांगों के। ये उन्होंने कहा ये तो मर्द को भी औरत बनाया जाता है बड़ी आसानी से। तो फिर उन्होंने इस मर्द की वो सारा, आप खुद सोचें कि इसके जो रूल्स बने थे ट्रांसजेंडर लॉ के, ये पास हुआ शायद खाकान अब्बासी की आखिरी तोहफ़ा है पाकिस्तान को। शायद खाकान अब्बासी की मैं 28 जुलाई के हैं, ये 22 के 23 जुलाई को है, और इसमें सारी पार्टियां जो थीं वो बाकायदा कह रही थी जल्दी इसको पास करें।
मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, उनको ट्रैप किया गया था कि हम तो खुसरों के लिए बिल बना रहे हैं। और ये मतलब बेचारे, और ज़ाहिर बात है इफ्तिखार चौधरी से शुरू हो गया था ये काम, बुलाओ ये मजलूम है। अलमास वो भी बहुत हीरो थी। अब आप नजर करें कि जब ये लॉ बनाया तो लॉ के अंदर एक क्लॉज थे कि जो जेंडर है ये सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है, यानी अगर मैं अपनी बुनियादी तौर पे वो जिन्स मुझे डॉक्टर ने अलॉट की थी या नर्स ने अलॉट की थी या दाई ने अलॉट की थी कि मैं मर्द हूँ, अगर मैं समझता हूँ कि मैं वो जिन्स नहीं समझता अपने आप को, तो मेरा राइट है कि मैं जाके नादरा में अपनी जिन्स तब्दील करा के मैं कार्ड बना सकता हूँ। और मैंने 26,000 लोगों की लिस्ट अदालत के सामने पेश की थी जो मर्द से औरत हुए और औरत से मर्द हुए। आपका कार्ड औरत का हो जाए, बन जाए, आप मर्द को साथ लें, आप मौलवी के सामने दोषनासी कार्ड, मौलवी ने आके चेक तो नहीं करना कि आप मर्द है या औरत, आपकी शादी होगी ना। हो गई। बाजू का तो वो कहता है आप इजाबो कबूल करवा लें, करवा ले ना, करवा भी लो तो आपने कहना है मैं तो कपड़े लिबास के पहने हुए, आप जितनी, अलमास बाब भी हमारे साथ था उस वक्त, हाँ जी, वो तो बड़ा उसने उसके कहा साथ और बहुत सा, बल्कि हुआ ये था कि ये सारे एक दफ़ा हुआ था, मैं अदालत से बाहर निकला तो ये कुछ ये जो 2 नंबर है ना जो असल में मर्द हैं, वो मुझे उन्होंने धक्का दे के ना मुझे एक, तो ये सारे खुसरे जो असल खुसरे थे ये मेरे साथ आ गए, इन्होंने मुझे डिफेंड किया वहाँ पर। अच्छा, अलमास बाबी आपके साथ था और वो बकायदा मुझे याद है उस दौर में सारे बोलना शुरू हो गए थे। अलमास उसका बाबी ने एक कहा फ़िक्रा था, ये 2 नंबरी कर रहे हैं ये सारे। उसका एक फ़िक्रा था, उसने कहा कि पाकिस्तान में जितने भी ट्रांसजेंडर मरे हैं, कत्ल हुए हैं, ये मर्द थे, इनमें से इनका मेडिकल कराओ। देखिए मैंने अदालत में पेश किया था कि ये इंटरसेक्स जो है ये एक बीमारी है और इस्लाम से बेहतर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं करता। इस्लाम इसकी 3 बुनियादी चीज़, एक इस्लाम के हैं खुनसा मुज़क्कर, एक है खुनसा मुअन्नस, कि एक आदमी जो कि मर्दाना अज़ा मुकम्मल तौर पर नहीं बन सके वो खुनसा उसका जायदाद में भी मर्दाना हिस्सा होगा। अच्छा, एक है खुनसा मुअन्नस, उसके औरतों के अज़ाब पूरे नहीं आए तो उसका जायदाद में वही निस्फ वाला हिस्सा होगा। फिर वो कहते हैं खुनसा मुश्किल, वो कहते हैं कि उसको हम प्यूबर्टी तक इंतज़ार करेंगे, अगर उसकी पीरियड्स आ जाते हैं या कुछ तो उसको हम उस कैटेगरी में, अगर नहीं आते तो हम मर्द किसका। तीनों की बाकायदा फ़िक़ा के बहसें हैं, सब कुछ, किसी और मज़हब ने इस हद तक डिटेल्ड के साथ। मसला सारा यह है कि मसला तो बरसगीर पाको हिंद की ट्रेडिशन का है, मुग़लों का ख्वाजा सराय है शहज़ादियों को महफूज रखने के लिए, और फिर शहज़ादियाँ करती ये थी कि वो उसके अंदर सफारिश से एक बंदा अपना वो भेज देती थी। इसी तरह आपके यहाँ अब मसला यह है कि जो इंडियन कल्चर था, ओरिजिनल कल्चर इंडियन कल्चर, वो बड़ा औरत मर्द का बड़ा बराबर का था। देवदासियाँ थीं, कामासूत्रा की पूरी फ़िज़ा थी, उस फ़िज़ा में एक मतलब आज कभी आप देखें ना, पढ़ें जाके उस कहानियों को, सिर्फ आप खजुराहो का टेम्पल जाके देख लें जो इंडिया के अंदर है, कुछ 60,000 जो मुजस्मे हैं जो सिर्फ जिन्स के ऊपर हैं। यानी आप जाके बच्चों को लेके जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, इधर से ये आसन है, इधर से ये आसन है, इधर से ये आसन है, ये सारे के सारे। लेकिन ईरान की एक तहज़ीब थी जिस तहज़ीब ने पाकिस्तान को ये तोहफे, 3-4 और चीज़ें भी तोहफे में दी हैं कि ये भी गंदा तरीन तोहफे में दिया है काम, क्योंकि ईरान के अंदर अमृत परस्ती जिसे कहते हैं औरतों, अरबों का नहीं थी, अरब में खालिसतन औरतों की शादी। मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कसीदे के ऊपर चादर दी है, असल कसीदा बुर्दा, वो थे हज़रत काब बिन ज़हीर बिन अबी सलमा, बहुत बड़े शायर थे अरब के, जिनका मुलाकात जो थे वो खाना काबा की दीवारों पे लटके। तो 7 जो कसीदे थे ना उनमें से एक उनका था, तो ये उनके बेटे थे, ये भी बहुत बड़े शायर। तो उनको पता चला रसूल वसल्लम की बेसत का, तो ये वहाँ से नजद से चल के आए और मदीना के बाहर ठहर गए। अब अरबों में सिर्फ शायर की इज़्ज़त थी, किसी और की इज़्ज़त नहीं थी। जिसको शायरी नहीं आती उसको सौदा नहीं बेचते थे। आप हैरान होंगे, आकाश के मेले में सौदा नहीं बेचते थे। तो इन्होंने अपने भाई को भेजा, जाओ नबी वसल्लम के पास जाओ और देखो कि कैसा है, तो फिर मुझे बताना, फिर हम दोनों चले जाएंगे कि कलाम कैसा है।